गुजरात समेत देश के सभी राज्यों में 25 मई से घरेलू उड़ानों को भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन हवाई यात्रा शुरू करने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसके अनुसार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, घरेलू उड़ान 25 मई से दोबारा शुरू की गई है, जिसका ऐलान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने किया है। ऐप के अलावा हवाई यात्रा करने से पहले मास्क, ग्लव्स और यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य की गई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सभी यात्रियों को अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिसे एंट्री गेट पर CISF एयरपोर्ट स्टाफ द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। AAI के नोट में यह भी कहा गया कि यह अनिवार्यता 14 साल से कम के बच्चों पर लागू नहीं होगी जो हवाई यात्रा करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जिन यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन नहीं दिखाई देगा, उन्हें भी एयरपोर्ट में एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल और रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया था। यात्रियों को अपनी फ़्लाइट डिपार्चर शेड्यूल से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा गया है। केवल उन्हीं लोगों को एंट्री की इजाज़त दी जाएगी जिनकी फ़्लाइट अगले 4 घंटे के अंदर है। एंट्री से पहले यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एंट्री से पहले यात्री की थर्मल स्क्रीन की जा रही है। स्क्रीन जोन, एंट्री गेट्स और एयरपोर्ट टर्मिनल आदि जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को कड़े तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन कई सदस्यों ने भारत का साथ दिया। इकोनॉमिक्स टाइम्स अखबार के मुताबिक इस मसले पर मालदीव के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत का साथ दिया है। कई सदस्य देशों ने पाकिस्तान के भारत पर इस्लामोफोबिया को प्रोत्साहित करने के आरोप के मामले में भारत का समर्थन किया। अखबार के अनुसार इसे सऊदी अरब और UAE के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के अलावा इस्लामिक देशों के बीच भारत की अहमियत को भी देखा जा सकता है। भारत के राजनीतिक साझेदारी और भरोसेमंद दोस्त ओमान ने भी OIC में इसे भारत का अंदरूनी मसला कहा। अखबार के अनुसार OIC में शामिल कई और देशों ने भी अब तक पाकिस्तान के आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने हाल ही में OIC की एक ऑनलाइन मीटिंग में दावा किया था कि भारत में इस्लामोफोबिया को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मालदीव ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और ऐसे में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा और इस तरह का आरोप दक्षिण एशिया में धार्मिक सद्भावना के लिए भी घातक है। मालदीव ने कहा था कि सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार को 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले भारत की मंशा के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। मालदीव ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में इस्लामिक देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और फ़िलिस्तीनियों से मजबूत संबंध विकसित किए हैं। साथ में यह भी कहा कि इन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। मालदीव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को थोड़ा उदार रवैया भी अपनाना चाहिए। OIC के भीतर मालदीव उन देशों में शामिल है जो पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लाइन का विरोध करता रहा है। 2018 में मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही भारत के संबंधों में मधुरता आई है। इससे पहले की सरकार चीन से ज़्यादा करीब थी। हिंद महासागर में भारत एक अहम देश है। हाल ही में भारत ने केसरी पोत के जरिए मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस में कोविड-19 को लेकर मेडिकल आपूर्ति भी भेजी थी।